हाय एवरीवन, आप सबने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या साइंस पढ़ना सच में टफ है? सच बताना, कितने स्टूडेंट को लगता है कि साइंस पढ़ना टफ होता है? सच बताओ। ओके ओके, ज़्यादातर स्टूडेंट को लगता है कि साइंस टफ होता है। तो आज मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर लेक्चर तो देख लेता हूँ बट मार्क्स नहीं आते। हमेशा याद रखना, एक टॉपर्स और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस आईक्यू का नहीं होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस स्टडी प्लान का होता है। आप किस तरह से अपना स्टडी प्लान करते हो, आप किस तरह से पढ़ते हो। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें वो 3 मिस्टेक बताऊंगा जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, कहीं ये गलतियां तुम तो नहीं कर रहे हो। इससे पहली गलतियां कि सिर्फ लेक्चर देखना और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, ये बहुत ही डेंजरस मिस्टेक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस लेक्चर देखते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। चलो इसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। तुम्हें स्विमिंग नहीं आती, आप यूट्यूब पे गए और 100+ वीडियो देख लिया स्विमिंग का, क्या आप स्विमिंग करना सीख गए? नहीं ना। एग्जैक्टली साइंस में भी यही होता है। अगर आप सिर्फ लेक्चर देखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट मास्टर नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेक्चर देखना दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना दैट इज मास्टरिंग द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है दैट्स वाई यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड लॉट। ठीक है, तो आप क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एमसीक्यू लगाओ, आप असर्शन रीजन लगाओ, आप एमसीक्यू लगाओ, आप असर्शन रीजन लगाओ, आप शॉर्ट लगाओ, आप लॉन्ग क्वेश्चन लगाओ, आप हर एक टाइप का क्वेश्चन कर डालो। फाइन, ओके। अब एक बात याद रखो, आफ्टर एवरी लेक्चर एटलीस्ट 1 आवर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें जरूर करना है। ओके, चलो हम लोग सेकंड मिस्टेक की बात करते हैं। सेकंड मिस्टेक जो कि बहुत ही कॉमन है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सुंदर नोट्स बनाते हैं। ठीक है, वो स्टिकी नोट्स का यूज करते हैं, कलर पेंसिल का यूज करते हैं, कलर पेन का यूज करते हैं और करते क्या, लास्ट में रिवाइज नहीं करते। नोट्स बनाना और रिवाइज नहीं करना इज मोस्ट ब्लंडर। ओके, अब मानो नोट्स बनाना और रिवीजन नहीं करना ये ब्लंडर होता है। ओके, नोट देखकर आपको तो टॉपर लगेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं नोट्स देखने से टॉपर लगते हैं, बट आप एक बार रिजल्ट देख लो, बहुत बड़ा शौक लगता है कि इतना अच्छा नोट्स होने के बाद इतना कम मार्क्स कैसे आ सकता है। हाँ, तो क्या करते हैं, नोट्स बनाना इज द गुड हैबिट, बट नोट्स बनाना ही हमारा फाइनल गोल नहीं होता। हमारा फाइनल गोल होता है क्या हम उसे रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्या जो हमने पढ़ा उसे लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। रिटेंशन इज आवर फाइनल गोल। ओके, नोट्स बनाना ओके, बस आप नोट बनाकर उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो तो नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो आज मैं एक रिवीजन करने का एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। फर्स्ट रिवीजन सेम डे, जिस दिन आप लेक्चर देखते हो उसी दिन आप क्या करो, एक छोटा सा टाइम निकालो और उसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर डालो। एंड सेकेंड रिवीजन, सेकेंड रिवीजन आप 3 दिन बाद करो। ठीक है, 3 दिन बाद एक छोटा सा टाइम निकालो और उसे पूरा रिवाइज कर लो जो आप 3 दिन पहले पढ़े थे। ठीक है, और थर्ड रिवीजन आप क्या करो, आफ्टर 1 वीक एक बार फिर से उसे रिवाइज कर डालो। अगर आप इस तरह से रिवीजन करोगे तो आप जो भी पढ़े हो उसे लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड और मोस्ट ब्लंडर मिस्टेक, एग्जाम से 1 मंथ पहले सिलेबस स्टार्ट करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम से 1 मंथ पहले पढ़ना शुरू करते हैं। सच बताओ, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हो जो एग्जाम के 1 मंथ पहले पढ़ना शुरू करते हो? बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो आप हमेशा सोचो, जो भी टॉपर होते हैं ना, वो एग्जाम के 1 मंथ पहले नहीं पढ़ते, वो एग्जाम से 1 मंथ पहले सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं, मॉक लगाते हैं और वो अपने वीक एरिया पे फोकस करते हैं। ठीक है, ना कि वो लास्ट में बैठकर सिलेबस स्टार्ट करना, दैट इज द बैड हैबिट। ठीक है, जितने भी टॉपर होते हैं वो लास्ट मंथ में क्या करते हैं, वो रिवीजन करते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो मॉक लगाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने वीक एरिया पे फोकस करते हैं। वो देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया है जो उसका वीक है, वो उस पर काम करते हैं, भर भर के क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं वो। आप हमेशा याद रखो, जितने भी टॉपर्स है वो कोई दूसरा स्पीसीज नहीं है। टॉपर्स वही स्टूडेंट होता जो साइंस को इस तरीके से पढ़ता है। हमेशा याद रखना, टॉपर आप में से ही कोई होता है। ठीक है, तो आप टॉपर कोई दूसरा स्पीसीज नहीं होता। टॉपर स्टूडेंट वही होता है जो साइंस को इस तरीके से पढ़ता है। फाइन, अब आपने तो जान लिया कि आप गलतियां क्या करते हो। अब हम ये बताते हैं कि साइंस को पढ़ना कैसे। ठीक है, ठीक है, आपने देखा कि क्या नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूं, अगर साइंस में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि साइंस में आपका 90+% आए। ठीक है, तो आप क्या करो, साइंस को इस तरह से पढ़ना शुरू करो। सबसे फर्स्ट क्या करो, आप कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, आप लेक्चर देखो, आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो, आप जहां भी है जितना भी स्टडी मटेरियल है सबको पढ़ डालो ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट क्या करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। फर्स्ट क्या करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, क्लियर द कॉन्सेप्ट। एट एनी हाउ कंसेप्ट आपका वीक नहीं रहना चाहिए। ठीक,
अब हम लोग सेकंड चीज की बात करते हैं। फर्स्ट आपको कंसेप्ट एट एनी हाउ क्लियर करना ही होता है, ठीक है। अब दूसरा है कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होता है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतना आप जरूर करो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका कंसेप्ट मास्टर नहीं होगा और एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आओगे। आप चाहते हो कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आपको अच्छा मार्क्स आए, दैट्स वाई क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड, आपको रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे से कंसेप्ट पढ़ो, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड लास्ट वन, रिवीजन, ठीक है, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या करना है आपको, रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। आप रिवीजन स्किप करोगे तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएंगे। आप चाहते हो कि अच्छा मार्क्स आए तो ये सारा स्टेप को फॉलो करना होता है। पहले कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रटना बंद करो, ठीक है, और रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन तुम कर सकते हो रिवीजन बिल्कुल करो। हमेशा रिवीजन करते रहो ताकि जो भी पढ़े हो उसे आप लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाओ, ठीक है। आई होप हमने जितना भी बताया आपको समझ में आया, ठीक है। तो आप हमेशा याद, टॉपर्स कोई दूसरा स्पीसीज नहीं होता, टॉपर्स वही स्टूडेंट होते हैं जो इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज से तुम भी प्रॉमिस करो कि सिर्फ लेक्चर नहीं देखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्किप नहीं करोगे, रिवीजन करना स्किप नहीं करोगे, एग्जाम से 1 मंथ पहले पढ़ना शुरू नहीं करोगे। आपको शुरू से पढ़ना है ताकि लास्ट टाइम आपको रिवाइज करने का, अपने वीक एरिया पे फोकस करने का, मॉक लगाने का टाइम मिल सके, ठीक है। आई होप अगर आप ये सब फॉलो किया, ठीक है, अगर आपने ये सब फॉलो किया तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और 90% प्लस लाना पॉसिबल है। आप इस तरह से पढ़ के देखो, ठीक है। तो थैंक यू, दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय।